प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट सबसे पहले जहां होते हैं रिवील, वो है ये इकलौता न्यूज शो टाइम्स नाउ भारत पर प्राइम एट 4। सबसे पहले प्राइम एट 4 में आज क्या है खास आपको बता दूं। बंगाल में तुष्टीकरण की पिच पर कैसे क्लीन बोल्ड हो गई ममता बनर्जी, ये आपके सामने होगा। लोकसभा के सियासी मैदान में 400 की जंग, देश में भारतीय जनता पार्टी का शोर, इंडी का क्या है स्कोर, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। स्वाति मालीवाल केस में एसआईटी की जांच तेज, कहां फंसा हुआ है सबसे बड़ा पेच, ये भी प्राइम एट 4 में आपके सामने। दिल्ली को दहलाने आए आतंकी अब पीसेंगे जेल में चक्की, क्या थी आतंकवादियों की पूरी साजिश, डिटेल में आपके सामने रखूंगा। बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम अहम खबरें होंगी, लेकिन बाद बंगाल में चुनावी हिंसा और उसके बाद हुए सवाल पर पुलिस एक्शन। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में पुलिस का लाठीचार्ज, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरसाई गई लाठियां, महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकर्ता की मौत के बाद यहां पर प्रदर्शन कर रही है। यहां वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस का एक्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बलों ने लोगों को काबू करने के लिए लाठियां बरसाई हैं। पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें। मामला क्या है वो आपको बताता हूं। दरअसल 2 दिन पहले नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसका आरोप टीएमसी पर लगाया और जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच स्मृति ईरानी का ममता बनर्जी पर हमला। ममता बनर्जी पॉलिटिकल किलिंग की सरगना है, स्मृति ईरानी ने कहा। ममता बनर्जी ने बदला लेने की बात कही थी, ये बीजेपी वर्कर की हत्या की ओर संकेत है। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। एक तरफ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के मर्डर के बाद बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ी ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बयान देने पर ममता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नड्डा का राहुल गांधी पर हमला, हाईकोर्ट फैसले पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? राहुल गांधी ये संविधान की पुस्तिका लेकर के फिरते रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब हाई कोर्ट के तरफ से फैसला आ जाता है और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है और मुस्लिम तुष्टीकरण स्पष्ट इन लोगों के एक्टिविटीज के द्वारा, इनके कार्यकलापों के द्वारा स्पष्ट दिखता है, तो ये चुप्पी साधते हैं। ओबीसी का आरक्षण छीन करके घुसपैठियों को देने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया है, वो अपराध है, वो अक्षम्य अपराध है और उस पर तत्काल अमल होना चाहिए। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है कि हम हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, वो मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण के लिए रहने की अधिकारी नहीं रह गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ओबीसी आरक्षण पर बंगाल में सियासत गर्मा गई है। सीएम ममता बनर्जी ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। ममता का बयान सामने आया, हाई कोर्ट का आदेश मैं नहीं मानती, राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी का यह कहना जाहिर है बहुत शॉकिंग है, क्योंकि किसी मुख्यमंत्री का हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में यह कहना कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, जाहिर है यह अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट है, न सिर्फ ये अदालत की अवमानना की तरफ जाने वाला स्टेटमेंट है, बल्कि ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंस सेट करने वाला एक स्टेटमेंट है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को बंगाल सरकार को झटका देते हुए ओबीसी कोटा के भीतर मुस्लिम आरक्षण रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द कर दिए। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुस्लिमों के कुछ वर्गों को ओबीसी आरक्षण दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह ममता बनर्जी का चुनावी वादा था और सत्ता हासिल करते ही इसे पूरा करने के लिए असंवैधानिक तरीका अपनाया गया। लेकिन ममता बनर्जी इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। उनका कहना है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को कतई नहीं मानेंगी और ओबीसी को दिया गया आरक्षण जारी रहेगा। ममता बनर्जी पर इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी चौतरफा हमलावर है। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। ममता सरकार को गृहमंत्री अमित शाह ने भी घेरा है। अमित शाह ने कहा, ममता सरकार ने मुस्लिम जातियों को प्राथमिकता दी है।
बगैर सर्वे के ही ओबीसी कोटे से आरक्षण दे दिया गया, अमित शाह ने कहा। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है? कोई ऐसा हो सकता है क्या? वो भी मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है क्या? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव के बीच में आए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी बौखला गई हैं। उन्हें अपने वोट बैंक की फिक्र सता रही है और इसीलिए वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। लेकिन उनके पास ऑप्शंस हैं क्या क्या, ये भी पता होना चाहिए। ममता सरकार के पास विकल्प की अगर आप बात करें तो दो विकल्प हैं। पहला कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करें और दूसरा कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। तो या तो रिव्यू पिटीशन या सबसे बड़ी अदालत में इसको लेकर वो चैलेंज कर सकती हैं। आगे आपको दिखाऊंगा सूरत में पकड़े गए आईएसआईएस आतंकियों पर क्या है बड़े खुलासे, लेकिन उससे को दहलाने की थी साजिश। देश के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। चारों आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं के संपर्क में थे। आईएसआईएस कमांडर फरतुल्लाह गौरी ने इसकी पूरी तैयारी की थी। गुजरात पुलिस के शिकंजे में आए आईएसआईएस के आतंकवादियों ने कई खुलासे किए हैं। ये चारों आतंकवादी दिल्ली समेत कई शहरों में धमाके की साजिश कर रहे थे। आतंकियों के निशाने पर कई धार्मिक स्थल भी थे। आतंकियों का आका पाकिस्तान में बैठा हुआ था। गिरफ्तार चारों आतंकवादी श्रीलंका के नागरिक हैं। ये चारों पहले श्रीलंका से चेन्नई पहुंचे और फिर चेन्नई से अहमदाबाद, यहां इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चारों आतंकवादियों ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के हुक्म का ये इंतजार कर रहे थे। इनकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी थी, इनको फिदाइन ट्रेनिंग दी गई थी और इनके पास से वो टारगेट्स जहां पर जाकर इनको हमला करना था, इनके फोन से वो सब भी रिट्रीव किया जा रहा है। और गुजरात में अरेस्ट आईएसआईएस आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस आतंकियों का वीडियो सामने आया है। श्रीलंका से भारत निकलने से पहले का वीडियो है ये। वीडियो में चारों आतंकी कसम खाते दिखाई दे रहे हैं। भारत में फिदाइन हमले के लिए अहद लेते दिखाई दे रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के ये चारों आतंकी जब श्रीलंका से गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पहले से ही अलर्ट गुजरात एटीएस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। अब इनके मंसूबों में कितना खतरा था वो सामने आ रहा है। जांच में पकड़े गए आतंकियों की कुंडली सामने आ गई। चारों आतंकी ड्रग तस्करी से भी कनेक्शन रखते हैं। एटीएस नार्को टेरर के एंगल से भी जांच कर रही है। दो आतंकी नुसरत और नफरान 40 बार भारत आए। आत्मघाती हमला करने की चारों की ट्रेनिंग फरवरी माह से ही चल रही थी। इसके अलावा कैसे ड्रग का जाल भारत में फैलाना है, इसके बारे में भी उन्हें ट्रेनिंग दी गई। कोई भी आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के लिए वो कितने रेडिकल हैं, ये एकमात्र क्राइटेरिया शायद रहता है। इन लोगों का ड्रग्स का इतिहास होने की वजह से हम किसी दूसरी लाइन को डिनाई नहीं कर सकते, परंतु एज ऑफ नाउ ये हाईली रेडिकल है और रेडिकल जो इनका माइंडसेट है उसको जब शो इन्होंने पहले भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से किया। आईएस के हैंडलर में आने के बाद में आईएस के प्रोपेगेंडा वीडियो से प्रभावित होकर के आईएस के हैंडलर ने और इन्होंने जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखी, उससे ये रेडिकलाइज होकर के इस मॉड्यूल के साथ जुड़े हैं। और आगे महेंद्रगढ़ से खबर। यहां पीएम मोदी की रैली में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ कौन, पता नहीं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंडी जमात का जो ढोल है वो फट गया है, नरेंद्र मोदी ने कहा। देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आप प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, देश का भविष्य भी चुनेंगे। एक और आपका जांचा परखा सेवक मोदी है और दूसरी ओर कौन है, कोई अता पता ही नहीं है। कि इंडिया अलायंस वालों का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं हर साल
एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा, 5 साल 5 पीएम। आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलेगा क्या? ये लोग देश को फिर से गड्ढे में धकेलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? साथियों, इंडी गठबंधन के लोग ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, घोर परिवारवादी लोग हैं। देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है। और आपने देखा होगा, तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। प्रतापगढ़ की रैली में अखिलेश ने निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया अखिलेश को जवाब। 310 सीट पार कर 400 की तरफ बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा 400 पार का नारा बस नारा है। उधर राबड़ी देवी ने हमला बोला। मैं देख रहा हूं जो जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है, इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। बीजेपी नारा लगा रही है, लगाने तो हमको भी नारा लगाने का हक है, उनको भी नारा लगाने का हक है। आप कितनी सीटों के लिए बोलेंगी? आप कितनी सीटों के लिए चाहेंगी कि इंडिया अलायंस आपकी सरकार वहाँ बने? इंडिया अलायंस बनेगा सरकार, पूरा देश भर में हलचल है, इंडिया सरकार आ रही है। दोनों फेज में भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में बहुत बड़ी परिणाम निकल कर आएगी। 400 पार भारतीय जनता पार्टी की जो अपना लक्ष्य है वो हर फेज के बाद हम पूर्ण कर रहे हैं। तो दावे हो रहे हैं और उधर काउंटर क्लेम्स भी हो रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। बदायूं में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से बरसाए गए ईंट और पत्थर। मकान का दरवाजा लगाने को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े की शुरुआत निर्माणाधीन मकान का दरवाजा लगाने को लेकर कहासुनी से हुई। कुछ ही देर बाद मामूली कहासुनी इस तरह के बवाल में बदल गई। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर बरसाए जाने लगे। मामले में एक पक्ष की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं झगड़े का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से, जहां बड़ा एनकाउंटर हुआ। नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच गोलियां चली। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नारायणपुर और बीजापुर के बॉर्डर पर एनकाउंटर हुआ। पुलिस और आईटीबीपी जवानों का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था। छत्तीसगढ़ में जारी एनकाउंटर पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया है। नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई जारी है। साय ने कहा, एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं नक्सली और नक्सली समर्पण और गिरफ्तारी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। और मारपीट के मामले में स्वाति मालीवाल का बड़ा आरोप सामने आया है। केजरीवाल की मौजूदगी में मुझे पीटा गया, स्वाति मालीवाल ने कहा। ड्राइंग रूम में मुझे बुरी तरह पीटा गया और मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया, स्वाति मालीवाल का दावा है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि जिस वक्त मुझे पीटा जा रहा था वहां
केजरीवाल भी मौजूद थे और मुझे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर लड़ो। तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती। और बड़ी खबर यह भी कि स्वाति मालीवाल केस में आम आदमी पार्टी का झूठ सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के पेरेंट्स को नहीं बुलाया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर परिजनों को परेशान करने के आरोप लगाए थे। सारी हदें पार करके अरविंद केजरीवाल जी के बूढ़े बीमार माता पिता से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने की प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है। पुलिस के द्वारा उनके बूढ़े माँ बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में? केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं? केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ, इत्यादि इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है। बीच इस मामले में स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जय हिंद का बड़ा बयान सामने आया है। नवीन जय हिंद क्या कह रहे हैं? नवीन जय हिंद कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस मारपीट के मामले के मास्टरमाइंड हैं। केजरीवाल का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए, केजरीवाल से पूछताछ की जाए, नवीन जय हिंद का दावा। उनके माता पिता से पूछताछ होगी स्वाति मालीवाल के मारपीट के मामले में, तो माता पिता से पूछताछ में कुछ नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है पूरे के पूरे मामले का, साजिश और षड्यंत्र करके ये घटना हुई है। तो मां बाप से नहीं, दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री से पूछताछ हो और इसका नार्को टेस्ट हो। और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इसमें एक मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हवा में कई फीट तक उछल गए स्कूटी सवार दोनों युवक। सीसीटीवी में ये विजुअल्स कैद भी हो गए। दर्दनाक सड़क हादसे की इस तस्वीर को आपके सामने रख रहा हूं। स्कूटी सवार शख्स सड़क पार करता है और तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो स्कूटी को इतनी तेज टक्कर मारती है कि स्कूटी चला रहा शख्स हवा में कई फीट तक उछलता हुआ सड़क पर गिर जाता है। उसका साथी और उसकी स्कूटी दोनों सड़क पर कई मीटर घसीटते हुए दिखाई देते हैं। जानकारी के मुताबिक इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। और आगे आपको दिखाएंगे आम आदमी पार्टी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा अटैक, लेकिन उससे पहले देखिए चुनाव के बीच एसपी सांसद का मुस्लिम रिजर्वेशन कार्ड। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने चुनावों के बीच मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया है। एसटी हसन का कहना है कि देश में मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए और इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। एसटी हसन ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आती है तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। अजय राय ने कहा है कि हर चरण में इंडी गठबंधन बढ़ रहा है। ये वो आंधी है जो 7वें चरण में तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रोज रोज वाराणसी आकर यहाँ लोगों को खरीद लेंगे, उनको ये भारी पड़ने वाला है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी आज यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए प्रचार किया। मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट से लोकसभा उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को चुनाव लड़वाया है। वो पीलीभीत में भी प्रचार में नहीं दिखे, लेकिन अब वो मां मेनका गांधी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सुल्तानपुर में प्रचार में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों के नेता संदी मावा की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कश्मीरी पंडितों ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ जमकर नारे लगाए और उसकी तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों ने यहां होने वाली टारगेट किलिंग के खिलाफ काफी आक्रोश जाहिर किया है।
और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी सेवा के बहाने में सत्ता आई और केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचारी हो गई। सिसोदिया पर कोर्ट की गंभीर टिप्पणी है। कोर्ट ने माना है कि पद का दुरुपयोग हुआ। सिसोदिया ने 100 करोड़ का घोटाला किया और आम आदमी पार्टी के कई नेता घोटाले के लाभार्थी हैं, कहा स्मृति ईरानी ने। और इस बीच दिल्ली की रैली से राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। पीएम के इंटरव्यू पर राहुल ने कसा तंज। सिद्धार्थनगर की रैली से अमित शाह का राहुल पर अटैक। बहुमत मिला तो इंडी गठबंधन से पीएम कौन होगा, शाह ने कहा। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। और ये बड़ी खबर, हरियाणा के सिरसा में प्रियंका वाड्रा का रोड शो। कांग्रेस कैंडिडेट कुमारी शैलजा के लिए रोड शो किया। रोड शो के बाद प्रियंका का बीजेपी पर अटैक। हरियाणा में बदलाव की बयार बह रही है। बीजेपी को लोग नकार देंगे, प्रियंका वाड्रा ने कहा। और इस बीच आज दिल्ली में दिग्गजों ने रोड शो किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया के पक्ष में M2K मॉल रोहिणी में रोड शो किया। और इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में रोड शो किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने रोड शो किया। और बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया है हीट वेव का फर्दर अलर्ट। राजस्थान उत्तर प्रदेश में 4 दिन का अलर्ट है। गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। राजस्थान में बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री तक पहुंचा। राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। और अब आपको विस्तार से बता देता हूं कि मौसम विभाग ने कहां कहां के लिए रेड अलर्ट साउंड किया है। ध्यान से देखिएगा, सतर्क रहिएगा। भारत के मैप पर देखें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट साउंड किया गया है। और आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस मौके पर गया में बुद्ध के सबसे प्राचीन मंदिर महाबोधि में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये वही जगह है जहां बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान हासिल हुआ था। इस भव्य आयोजन के लिए श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, तिब्बत, म्यांमार, वियतनाम और भूटान जैसे देशों से हजारों भक्त यहां एकत्र हुए। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, जहां की डोंबिवली में केमिकल कंपनी में जोरदार धमाका हुआ। धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 3 किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की आवाज। धमाके का कारण 8 से 10 लोग हुए जख्मी। धमाके की वजह से 8 से 10 लोग जख्मी हुए हैं। एक एक करके तस्वीरें मैं आपके सामने रखूंगा, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, कैसे वहां फिर धुएं का गुबार देखने को मिला, कैसे अफरा तफरी मची और फिर कैसे एम्बुलेंस वहां से घायलों को ले जाती हुई दिखाई दे रही है। केमिकल कंपनी में जब धमाका हुआ वहां की तस्वीरें। 3 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनी गई। तो ये धमाका कितना बड़ा था अंदाजा आप लगाएं। मची अफरा तफरी, चीख पुकार के बीच में से घायलों को ले जाया गया, अस्पताल में दाखिल कराया गया। 8 लोग जख्मी हैं, उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यहां ये घटना बताती तीनों ही तस्वीरें आपके सामने।